अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे और इस लेक्चर में हम एरिया बिटवीन द कर्व जो है वो विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो फाइंड करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं हम सिंपल डेफिनेशन से। तो यहाँ पे पहले डेफिनेशन है कि इफ एफ एंड जी आर कंटिन्यूस फंक्शंस विद एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू जी ऑफ एक्स थ्रू आउट द क्लोज इंटरवल ए बी। अगर आपके पास एफ और जी दो कंटिन्यूस फंक्शन है और इस क्लोज इंटरवल में किसी भी पॉइंट पे हम चेक करेंगे तो ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी कि एफ ऑफ एक्स जो है वो जी ऑफ एक्स से ग्रेटर देन होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी। फर्ज करेंगे ए और बी है, मैं यहाँ पे अगर दरमियान में कोई पॉइंट सी और डी है वो भी यहाँ पे पुट करूँगा, सी पे एफ ऑफ सी या जी ऑफ सी, तो ये एफ ऑफ एक्स हमेशा जो है वो जी ऑफ एक्स के ग्रेटर देन हो। अगर ये सिचुएशन सारी है, दो चीज़ें हैं इसमें, एक क्या है कि एफ ऑफ जी कंटिन्यूस होंगे, दूसरी सिचुएशन क्या है कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स होगा इस क्लोज इंटरवल में। तो देन एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द कर्व वेयर y is equal to f of x and y is equal to g of x from a to b is the integral of f of x minus g of x from a to b which is mathematically written as कि a to b इसकी लिमिट है और f of x में से माइनस g of x कर दें और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। तो आगे इसको समझने के लिए दो एग्जांपल मैंने की हैं। पहले एग्जांपल में फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला y is equal to 2 minus x square and the line y is equal to minus x। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए मैं इसका स्केच बनाता हूँ। ये वाली जो कर्व है, ये कर्व जो है वो ग्राफ है y is equal to 2 minus x square का, और ये जो लाइन है ये ग्राफ है y is equal to minus x का। वैसे तो हम लिमिट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, अब चूंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो x है और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो y है, तो अब इसमें जो चेंज होगा वो x के रिस्पेक्ट y में चेंज होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, जैसे कि पहले हमने एरिया निकालने के लिए रेक्टेंगल ली है, तो ये एक वर्टिकल रेक्टेंगल आई जिसकी विड्थ जो है वो डेल एक्स थी। अब उसके नीचे जो है वो एक पॉइंट है, जैसे ये मिड पॉइंट रूल है उसको लगाया हमने, यहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है x कॉमा जी ऑफ x। इसी तरह ये ऊपर अपर जो पॉइंट है x कॉमा एफ ऑफ x, यानी कि इस मिड पॉइंट जो है वो इस रेक्टेंगल का ये दोनों पॉइंट हैं। तो ये है इसका ग्राफ। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, गिवन पैराबोला की इक्वेशन जो है और जो लाइन है इसको हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व कर, दोनों चूंकि y के इक्वल है तो लिहाजा दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं। दोनों को इक्वल रखेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है वो x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2, दो रूट आ जाएंगे इसके। तो ये रूट जो है वो इसकी लिमिट होगी। यहाँ पे ग्राफ में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 और यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 जो है वो इसकी लिमिट है। अब चूंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो लिमिट क्या होगी, x के अलाउंग होगी। जब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल y होगा तो लिमिट जो है वो किसके अलाउंग होगी, y के अलाउंग होगी। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो ये यहाँ पे जो लिमिट है वो y के अलाउंग है। तो अब इन लिमिट्स को, तो हमारे पास जो है वो लिमिट्स आ गई हैं। लिमिट a इज इक्वल टू -1 है जो लोअर लिमिट है और b इज इक्वल टू 2 है जो कि अपर लिमिट है। अब हम सिंपल डेफिनेट इंटीग्रल को यूज करके हम एरिया निकालते हैं। तो इसमें एफ ऑफ एक्स पहला फंक्शन जो है वो पैराबोला का वो 2 minus x स्क्वायर है, दूसरा क्या है माइनस x, यानी कि एफ ऑफ एक्स जो क्या था 2 minus x स्क्वायर था और जी ऑफ एक्स क्या था -x था। तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया, इसके बाद वो इंटीग्रेशन के रूल लगाए जो हमने रूल पढ़े हैं और लिमिट पुट की हमने।
तो लिमिट पुट करने के बाद ये हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 9/2 जो है वो एरिया आ गया। अब आप देखें तो डेफिनेट इंटीग्रल से एरिया निकालना कितना आसान है। अगर आप ग्राफ ना भी बनाए तो साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशन को आप, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया है, ग्राफ को सॉल्व ना भी करें तो साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करके इनकी लिमिट निकाल सकते हैं। लिमिट निकालने के बाद आप फंक्शन, पहला जो फंक्शन गिवन हो उसको f(x) रख लें, दूसरा जो फंक्शन होगा उसको g(x) रख लें। वैसे अगर आपको ना पता चल रहा हो कि इसमें f(x) कौन सा है, g(x) कौन सा है, तो आप जो है वो डिफरेंट पॉइंट क्लोज इंटरवल में लेकर उन पॉइंट को पुट करके f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू g(x) वाली सिचुएशन चेक कर सकते हैं। अब अगला ग्राफ में ये है कि पहले में फंक्शन क्या था, y इज इक्वल टू x समथिंग था, मतलब उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो x था, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो y था। अब अगर यहाँ पे चेंज हो जाए, अगर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो y हो जाए और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो x हो जाए, तो उसमें पहले जो जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था तो उसमें जो हमने रेक्टेंगल बनाई थी वो वर्टिकल थी, जो चेंज था वो डेल x था। अब आप यहाँ पे देखें तो इसमें जो रेक्टेंगल है वो अब हॉरिजॉन्टल है। अब उसकी जो विड्थ होगी वो डेल y होगी, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है। तो अब आप इसका ये x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का ये ग्राफ है, और ये नीचे वाला जो ग्राफ है या ये वो कर्व है, और नीचे ये स्ट्रेट है क्योंकि ये एक लीनियर फंक्शन है। अब इसी तरह यहाँ पे इसका लोअर पॉइंट जो है वो g ऑफ y कॉमा y है, जबकि इसका अपर पॉइंट जो है f ऑफ y कॉमा y है। तो और ये इस जो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो f ऑफ y माइनस g ऑफ y, सॉरी यहाँ पे ये g ऑफ y होना, ये g ऑफ x लिखा हुआ, ये g ऑफ y होगा, तो ये g ऑफ y है। तो अब आप इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आप लिमिट निकालेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो अब इसकी जो लिमिट है, अब चूंकि ये y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो अब ये लिमिट यहाँ से यहाँ पे होगी, यानी कि यहाँ पे अगर मैं लाइन लगाऊं तो लिमिट y, लोअर लिमिट तो हमें मिल गई है कि वो y इज इक्वल टू 0 है। अब अपर लिमिट क्या है, ये कर्व से मिलनी है कि जहां पे कर्व जो है वो कहां से मिलेगी हमें अपर लिमिट। हम इन दोनों इक्वेशन को y इज इक्वल टू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इसको सॉल्व किया, यानी कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 2 और x इज इक्वल टू स्क्वायर, इन दोनों को इक्वल रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो मेरे पास y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस, यानी कि y इज इक्वल टू 2 आ जाएगी, ये अपर लिमिट आ जाएगी, जिसको हम b इज इक्वल टू रख लेंगे। जबकि लोअर लिमिट का हमें पता है वो क्या है, a इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि नीचे जो है वो y इज इक्वल टू x एक्सिस के ऊपर जो है वो y इज इक्वल टू 0 होता है। जबकि ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट तो यहाँ पे करके है, अगर मैं इस ग्राफ को एक्सटेंड करूं तो ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। तो अब हमारे पास जो है वो लिमिट मुकम्मल हो गई है, यानी कि a इज इक्वल टू 0 है और b इज इक्वल टू 2 है। फंक्शन f ऑफ y की वैल्यू पुट करें जो कि y प्लस 2 है, और g ऑफ y की वैल्यू पुट करें जो कि माइनस y की। तो इसको आप इंटीग्रेशन करें पावर रूल लगा के, तो इसको मैंने और तरह सॉल्व किया है। तो इसमें पहले जो है वो सबकी लिमिट इकट्ठी लगाई 0 से 2, पहले इसमें अपर लिमिट लगाई है, इसमें जहाँ जहाँ y था वहाँ पे 2 लिख दिया, फिर ये माइनस लोअर लिमिट लगा दी, जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को यूज़ किया हमने, तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो आपके पास एरिया जो है वो 10/3 आ। अब ये है असाइनमेंट नंबर 2। इसमें ये पहले 3 क्वेश्चन जो है ऐसे करने हैं जैसे आपने एग्जाम्पल पहली एग्जाम्पल की है, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो x है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y है। तो इसमें जो रेक्टेंगल बनेगी वो वर्टिकल बनेगी और उसकी जो विड्थ होगी वो डेल x होगी। जबकि ये क्वेश्चन जो है वो सेकंड एग्जांपल से रिलेटेड है, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है और डिपेंडेंट वेरिएबल x है। जो राइट साइड पे होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जो लेफ्ट साइड पे होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो आपने ये 6 क्वेश्चन जो है ये परसों क्लास होगी तो उसमें आपने मुझे करके दिखाना। अल्लाह हाफिज़।